पानी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये आपकी बॉडी के हर सेल के लिए एक फ्यूल है। क्या आप जानते हैं कि आपके 1% डिहाइड्रेशन से भी आपका ब्रेन फंक्शन अफेक्ट होता है। अगर आप थका थका सा फील कर रहे हैं, आपको बार बार नींद आने जैसी फीलिंग आ रही है, रैंडम हेडेक्स हो रहे हैं, तो हो सकता है ये स्ट्रेस नहीं हो बल्कि डिहाइड्रेशन हो। पानी आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी किस तरह से अपना पानी लॉस करती है, डिहाइड्रेशन से ऑर्गन्स पर क्या असर पड़ता है, फूड्स किस तरह से डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं, पानी किस तरह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करता है, एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन की कितना नॉर्मल वाटर इनटेक होना चाहिए, हार्ड वाटर क्या है, ये हमारी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है, अगर पानी को खड़े होकर पिया जाए या खाने के बाद पिया जाए तो हमारी बॉडी पर किस तरह से अफेक्ट होगा। पानी पीने के बेस्ट और वर्स्ट टाइम कौन से हैं, टैप वाटर, फिल्टर्ड वाटर, पैक्ड वाटर और घड़ों में रखा हुआ पानी, इन सब में से कौन सा पानी आपके लिए बेस्ट है। क्या वाटर का टेम्परेचर भी हमारी बॉडी पर कोई असर रखता है, कौन सी वाटर बोतल आइडियल है, क्या डिटॉक्स ड्रिंक वर्क करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से हमारी हाइड्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। पानी शायद आपको एक आम सी चीज लगती है और एक आम सा ड्रिंक लगता हो, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये शायद ही आप जानते हो। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है, ये इन सब सेल्स की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, यह हमारे सेल्स में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस जैसे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है, ये हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स की ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, ये हमारी बॉडी टिश्यूज में मौजूद फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं, ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल जैसे सोडियम, पोटाशियम को भी रेगुलेट करता है, ये हमारी बॉडी की नेचुरल पीएच को बैलेंस रखता है जिससे हर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, यह हमारी बॉडी को कूल आउट करता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, बॉडी की हीट हर हिस्से में इक्वली स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी और क्लैरिटी को सपोर्ट करता है, नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को स्मूथ बनाता है, कंफ्यूजन, फटीग, हेडेक्स से बचाता है, यह हमारे माउथ में मौजूद सिलेवा और एंजाइम्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, हमारे एक्सक्रीटरी स्टूल को सॉफ्टन करता है जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है जैसे यूरिन, स्वेट और फीसिस, लिवर और किडनी के डिटॉक्स को सपोर्ट करता है, यह हमारे जॉइंट्स और कार्टिलेजेस को ल्यूब्रिकेट करता है यानी उन्हें रेजिस्टेंस से बचाता है, यह मसल क्रैम्प्स को दूर रखता है और मसल्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है, ये नोज, आईज, थ्रोट को मॉइस्चराइज रखता है, यह हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स के अराउंड प्रोटेक्टेड लेयर्स बनाता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने से यह हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प आउट करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और जर्म्स के अगेंस्ट एक बैरियर बनाता है, यह हमारे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन रखता है, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ फ्लो को इम्प्रूव करता है, प्रेगनेंसी के टाइम ये एमनियोटिक फ्लूइड को सपोर्ट करता है, फीटल की डेवलपमेंट कराता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, बाद में चिल्ड्रंस की ग्रोथ कराता है, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये हमारी बॉडी की लाइफ लाइन है, हमारा हर बॉडी ऑर्गन पानी से कंपोज्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी के अंदर अगर पहले से इतना पानी होता है तो जिस्म में पानी की कमी कैसे हो सकती है। तो हमारी बॉडी दिन के अंदर बहुत सा पानी लूज भी करती है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, इवन थ्रू हमें उनका पता भी नहीं होता, जैसे यूरिन के थ्रू जो कि मेन वाटर लॉस होता है। इसके अंदर हमारी बॉडी बहुत से टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है। तकरीबन 1 से 2 लीटर पानी हमारा यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। पसीने से तो वाटर लॉस होता ही होता है। जब हम सांस लेते हैं तब भी एक्सहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी वाटर लॉस करती है। हमारी हर सांस मॉइस्चर को रिलीज कराती है, जिससे हम कोल्ड एयर में फॉग देखते हैं। जब हम सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं तो भी वाटर लॉस होता है। और भी बहुत सी प्रोसेसेस जैसे टेयर्स, सलाइवा, इन सब से भी वाटर लॉस होता है। आप डिहाइड्रेशन का मतलब है ये बॉडी के अंदर जितना पानी आ रहा है उससे कहीं ज्यादा वो लूज कर रही है और सब नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं।
डिहाइड्रेशन हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है, स्पेशली ब्रेन, स्किन, किडनीज और डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब हम जो खाना भी खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स पर। बहुत सी ऐसी फूड्स हैं जो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी कॉज करती हैं, जैसे साल्टी फूड्स लाइक चिप्स, पिकल्स, प्रोसेस्ड मीट्स। इसकी वजह से साल्ट सेल्स से पानी पुल आउट कर देता है, जिससे यूरिन आउटपुट ज्यादा बनता है, बॉडी से वाटर लॉस होता है। शुगरी फूड्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं, इसकी वजह से सेल्स से पानी बाहर आ जाता है। फ्राइड और ऑयली फूड्स डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं, इसलिए से डिहाइड्रेशन होती है। कैफीन ड्रिंक्स जैसे कॉफी, टी, कोला, ये सब डाईयूरेटिक होती हैं, यानी ये हमारी बॉडी से पानी को यूरिन के थ्रू लूज कराती हैं। हाई प्रोटीन डाइट से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं, जिनको फ्लश आउट करने के लिए बॉडी को वाटर की नीड होती है और फ्लूइड लॉस होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि गम्स और डाइट सोडास में होते हैं, इसकी वजह से डायरिया होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस होता है। कुछ ऐसे साइंस हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, जैसे ड्राई माउथ और लिप्स, डार्क या येलो कलर्ड यूरिन, हेडेक्स, डिजीनेस, फटीग, ड्राई स्किन और ड्राई आईज, रैपिड हार्ट बीट। अब जिस तरह से कम पानी होना हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उसी तरह बहुत ज्यादा पानी भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी के अंदर ज्यादा पानी होने से वाटर टॉक्सिसिटी या फिर हाइपोनेट्रीमिया होता है। ये तब होता है जब हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर साल्ट यानी सोडियम लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं। जब आप पानी का बहुत ज्यादा ओवरलोड करते हो तो सोडियम बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है, सेल्स स्वेल करने लगते हैं इंक्लूडिंग ब्रेन सेल्स, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हेडेक, नोजिया, ब्लोटिंग, कंफ्यूजन, फटीग, ये सब माइल्ड हैं और सीवियर केसेस में वॉमिटिंग, सीजर्स, मसल क्रैम्प्स, अनकॉन्शियसनेस, ब्रेन स्वेलिंग, कोमा और इवन डेथ तक हो सकती है। ये तब होती है जब आप 4 से 6 लीटर्स पानी के पीते हो, वो भी चंद घंटों में। ये एथलीट्स, किडनी डिसऑर्डर होने वाले लोगों और ऐसे लोगों में बहुत कॉमन है जिनको डिहाइड्रेशन का डर रहता हो। इसके अलावा ये कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस में भी कॉमन हो जाती है। अब कम पानी डिहाइड्रेशन कर रहा है और ज्यादा पानी से वाटर टॉक्सिफिकेशन हो रही है, तो एवरेज वाटर इनटेक कितना होना चाहिए अडल्ट के लिए? तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान का वाटर इनटेक डिपेंड करता है उसकी एज, एक्टिविटी लेवल्स, वेदर, हेल्थ और डाइट पर। लेकिन जनरल गाइडलाइंस यही कहती हैं कि एक अडल्ट मैन के लिए 2.5 लीटर से 3 लीटर तक इनफ है, यानी 10 से 12 ग्लास पानी के। इसके अलावा अडल्ट वुमेन के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी यानी 8 से 10 ग्लास पानी इनफ है। इसके अलावा आपकी बॉडी की पानी की नीड्स बढ़ सकती हैं अगर आप हॉट क्लाइमेट में रहते हो, आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, अगर आपको फीवर है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, आप साल्टी और प्रोटीन रिच फूड्स बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो इन सब कंडीशन में बॉडी में पानी की नीड बढ़ सकती है। अब आप पूरा दिन पानी तो नहीं पी रहे हो ना, आप साथ में फूड्स भी ले रहे हो, तो फूड्स की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर पानी आता है। 20 से 30% वाटर फूड से आता है। फ्रूट्स और वेजीज जैसे कुकम्बर, वाटरमेलन, सूप, योगर्ट, ये सब चीजें भी हमारे वाटर इनटेक को बेटर बनाती हैं। अब पानी इतना कम नहीं पीना कि आपके यूरिन का कलर डार्क येलो आ रहा है, और ज्यादा भी नहीं पीना कि हर 5 मिनट बाद आपको व्हाइट यूरिन आ रहा है। लाइट येलो कलर्ड यूरिन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी हाइड्रेशन ठीक जा रही है। बहुत से घरों में हार्ड वाटर आ रहा होता है। हार्ड वाटर और कुछ नहीं, नॉर्मल वाटर के अंदर मिनरल्स का ज्यादा अमाउंट में होना है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, कभी कभी आयरन, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स भी पानी में शामिल हो जाते हैं। ये मोस्टली उस पानी में होते हैं जो रॉक्स और सॉइल से निकाला गया हो, तो वहां पर मौजूद ग्राउंड वाटर जो होगा वो ज्यादा हार्ड होगा बनिस्बत सरफेस वाटर के। अब हार्ड वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ है, तो हाँ, हार्ड वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ है, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स की अमाउंट फिक्स होनी चाहिए। इस मिनरल्स वाले पानी से हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। ये हमारी बोन हेल्थ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए अच्छा होगा। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज करते हो और पानी के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स मौजूद हैं, तो इससे आपको किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं। हार्ड वाटर हमारी स्किन और हेयर्स के अंदर इचीनेस
पैदा कर सकता है। इसके अलावा ड्राइनेस भी हो सकती है और वर्सन केसेस में एक्जिमा भी। क्या खड़े होकर पानी पीना डेंजरस है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी साइंस एविडेंस नहीं मिले हैं जिसकी वजह से ये प्रूवन हो कि खड़े होकर पानी पीना आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो। बट इट्स मोर बेटर कि आप बैठकर पानी इनटेक करो। इससे पानी बेटर एब्जॉर्ब होगा और मोर इफेक्टिवली सेल्स तक पहुंचेगा। सिटिंग से हमारी बॉडी और स्टमक रिलैक्स होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होगी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो खाने के फौरन बाद पानी पीना बिल्कुल सेफ और इवन हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब पानी फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करता है, स्पेशली फाइबर, जो कि डाइजेशन को मजीद बेटर बनाती है। बोवल मूवमेंट सॉफ्ट और रेगुलर रहते हैं। पानी बहुत से वाटर सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प आउट करता है। ये एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न को भी प्रिवेंट करता है अगर आप इसे स्पाइसी और ऑयली फूड के बाद पीते हो। ये तब प्रॉब्लम हो सकता है जब आप पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्विकली पी रहे हो। इससे आपको ब्लॉटिंग और ओवरली फुल फील होता है। जब आप सुबह उठकर फौरन पानी पीते हो तो ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। यह आपके स्टमक को प्रिपेयर करता है डाइजेशन के लिए और ओवर ईटिंग से बचाता है। एनर्जी को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को कूल आउट करता है। ये लॉस्ट बॉडी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को इंप्रूव करता है, थकान को दूर करता है, फोकस एनर्जी में हेल्प आउट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को स्लाइटली लोअर करता है और सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। जब आप सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो यूरिनेशन की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका यूरिन क्लियर आ रहा है तो जब आप बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो एसेंशियल मिनरल्स बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। बहुत से लोग टैप वाटर पीते हैं, बहुत से लोग फिल्टर्ड या पैकेज वाटर पीते हैं, बहुत से लोग मटकों से पानी पीते हैं। टैप वाटर की प्योरिटी नेचुरल वेरी करती है। अगर उसमें क्लोरीन, रस्ट या फिर पाइप्स कंटेमिनेंट हैं तो उनका टेस्ट भी इनकी वजह से खराब हो सकता है। तभी सेफ है अगर इसे वेल मेंटेन रखा गया है। फिल्टर्ड वाटर हाईली प्योर होता है। वाटर को फिल्टर करते हुए बहुत से बैक्टीरियाज, मेटल्स, केमिकल्स रिमूव कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। पैक्ड और बॉटल्ड वाटर अच्छा है बट इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड। इसका टेस्ट न्यूट्रल है, सेफ है अगर सील्ड है और प्रॉपरली स्टोर किया गया है। मटके का पानी को हम मॉडरेट समझ सकते हैं। ये माइक्रोब्स और हैवी मेटल्स को ज्यादा रिमूव नहीं करता। इसका टेस्ट कूल, रिफ्रेशिंग होता है। सेफ्टी की बात की जाए तो ये तभी सेफ है अगर इसे क्लीन वाटर से फिल किया गया है और मटका हमेशा हाइजीनिक रहता है। अगर इन सब में से बेस्ट की बात की जाए तो फिल्टर्ड वाटर इन सबसे बेस्ट है। अब पानी का टेम्परेचर भी बहुत डिपेंड करता है हमारी बॉडी के लिए। ठंडे पानी से हमारे डाइजेशन स्लो हो जाती है, फैट्स बर्निंग कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है जिससे वेट गेन होता है। अब हॉट या वार्म वाटर पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, फैट बर्निंग फास्ट हो जाती है, डाइजेशन इंप्रूव होती है, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन कम होती है और ये सब चीजें वेट लॉस में हेल्प करती है। अब बहुत बार हमें पानी पीने के लिए बॉटल साथ कैरी करनी पड़ती है। अब कौन सी वाटर बोतल्स बेस्ट होती हैं? प्लास्टिक वाटर बोतल सिर्फ वन टाइम यूज के लिए बनी होती है। ये स्लोली माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज करती हैं जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। टम्बलर्स और स्टैनली कप्स कूल लगते हैं बट इनकी नोजल और टिप पर बहुत से बैक्टीरियाज अट्रैक्ट होते हैं। कॉपर बोतल्स आर गुड लेकिन इन्हें हमेशा क्लीन रखना पड़ता है वरना अंदर से ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होती हैं। ग्लास बोतल के साथ ये सब मसले नहीं हैं बट इनको हमेशा केयर से कैरी करना पड़ता है। और अगर इन सबसे बेस्ट के बारे में बात की जाए तो है स्टील बॉटल्स। स्टील बॉटल्स सेफ, टॉक्सिन फ्री और ड्यूरेबल है। बहुत से लोग पानी के अंदर कुकम्बर्स, लेमन्स और बहुत कुछ मिला के उसी डिटॉक्स ड्रिंक्स बना रहे होते हैं। क्या इन सब का फायदा है? तो हाँ, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनसे ऐसे पानी नहीं पिया जाता। अगर पानी के अंदर आप चिया सीड्स डालते हो जो कि अपने अंदर पानी सोख लेते हैं, लेमन्स डालते हो, कुकम्बर डालते हो, तो इन सब चीजों से इस पानी में बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे जो वैसे भी आपकी बॉडी को बेनिफिट्स देंगे। इसके अलावा इससे इस पानी का टेस्ट भी बेटर हो जाएगा तो आपको पीने में आसानी होगी। तो क्या ये पानी
डिटॉक्स के तौर पे काम करेगा? जी बिल्कुल, ये डिटॉक्स में काफी हेल्पफुल होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, हाइड्रेशन अच्छा हो जाएगा, हमारे लिवर हेल्थ के लिए अच्छा होगा, हमारी स्किन के लिए अच्छा होगा। अब इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए भी अगर तुम्हें हाइड्रेशन नहीं मिल रही तो हो सकता है कि हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ गड़बड़ चल रही हो। पानी को सेल्स तक पहुंचाने का काम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, मोस्टली सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। सोडियम पानी को सेल के अंदर तक लेके जाता है, पोटेशियम एनर्जी प्रोड्यूस करता है और मैग्नीशियम हमारे मसल्स को एफिशिएंटली काम करने में मदद देता है। सोडियम का बेस्ट सोर्स है साल्ट, पोटेशियम का बेस्ट सोर्स है बनाना और स्वीट पोटैटो और मैग्नीशियम का बेस्ट सोर्स है आलमंड्स, कैश्यू नट्स और पंपकिन सीड्स। तो फूड्स के अंदर इन चीजों का भी ख्याल रखना है ताकि तुम्हें सही वाली हाइड्रेशन मिल सके। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने हाइड्रेशन रिलेटेड बहुत सी चीजों को क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।